हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2024 का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक, और ये आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि ये बिहार स्पेशल है। ठीक, तो हम बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। इसके बाद संघ लेवल पर, केंद्र लेवल पर जो करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो सारे भी कवर करेंगे। ये खत्म होने के बाद वो भी कवर करेंगे। तो आप लोग ये जब शुरू किए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ये अच्छे से कवर करेंगे एसपीडी का। ठीक, और इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रिवीजन करने वाले अपन। ठीक, तो इसे छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 30। और 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से बिहार स्पेशल के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जा सकते, और 10 से 15 संघ अंतरराष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप भी ये छोड़ के नहीं जा सकते। तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। पहले देख लेते हैं विषय सूची, मतलब क्या क्या इसमें देखेंगे बिहार के लेवल पे। तो यहाँ देखिए, बिहार की एक नजर में देख लेंगे, बिहार के भौगोलिक दशाएं के बारे में जान लेंगे एक नजर। और बिहार के प्रथम यहाँ देखेंगे तो बिहार के प्रथम में जो जो हुए थे वो सारे देख लेंगे। ठीक, वो देख लेंगे। और इसके बाद देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2024 और बिहार के अद्यतन कौन क्या और कहाँ, वर्तमान में कौन क्या है, कौन से मंत्री, ये सारे जानेंगे और कहाँ पे है। और यहाँ बिहार में लोकसभा चुनाव, ठीक, 2024 और विकसित बिहार के साथ निश्चय। तो आज ये 6 टॉपिक कवर करेंगे अपन लोग मिलकर। ठीक, ये 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए चालू करते हैं। बिहार स्पेशल के क्विक रिवीजन भी हम करवाए थे, उसमें भी मैप के बारे में बताए थे कि मैप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से कटिहार उठा लेगा। ठीक, और जो कटिहार सीमा साझा नहीं करता है नेपाल से, बट उसमें ऑप्शन एक आपका कटिहार होगा। तो यहाँ देख लेंगे कौन कौन से राज्य नेपाल से, सॉरी, कौन कौन से जिले बिहार के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल कितने हो गए? 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो टोटल 8 जिले बिहार के नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, चंपारण, चंपारण सीमा, ऐसे करके याद रखेंगे। चंपारण तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीमा, सी से सीतामढ़ी, म से मधुबनी। ठीक, सुअर की, सुअर की। ठीक, तो सुअर की, तो सु से सुपौल, अ से अररिया, की से किशन, तो सुअर की, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इससे बेहतर आप अगर कोड बना पा रहे तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए। ठीक, और इस साइड देख लेंगे पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिला बिहार के साझा कर रहे हैं। ठीक, तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिला साझा करते हैं, तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ देखिए, कटिहार साझा कर रहा है, भागलपुर साझा कर रहा है, बांका साझा कर रहा है। ठीक, ये देख लिए। और इधर देखिए, झारखंड से कौन कौन से, जमुई साझा कर रहा है सीमा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। तो ये भी लगभग 8, 2, 4, 2, 6, 7 जिले हैं। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इधर देख लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से सीमा साझा, अधिकतर नेपाल से पूछता है, तो उत्तर प्रदेश से देख ले। तो इधर अपना गोपालगंज साझा करता है, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सॉरी कैमूर इधर साझा करता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्षेत्रफल, बिहार की क्षेत्रफल, सामान्य परिचय की बात करें तो क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल कितना है बिहार की, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। तो अगर ग्रामीण पूछे और नगरीय पूछे तो दोनों ध्यान रखेंगे। और नगरीय देख ले तो
1095.49 वर्ग किलोमीटर। और कुल आबादी कितनी है? 10,40,99,452 बिहार की कुल आबादी है। ठीक। और यहाँ आबादी के स्थान भारत में आबादी की दृष्टि से अगर बिहार की स्थान देखिए तो तीसरा है। पहला उत्तर प्रदेश, पहला यूपी, ठीक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इसे मिटाते हैं। अब परमंडल कितना है बिहार में? तो देखिए 9। जिले कितने? 38, जिसमें नया कौन है? अरवल। अनुमंडल कितना? 101। प्रखंड कितना है? तो 539। साक्षरता दर बिहार की कितनी है? तो 61.8%। ठीक। पुरुष की साक्षरता कितनी है बिहार में दर? तो 71.2। ठीक। और महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5%। तो अगर ये क्रम अगर दे दे कि निम्नलिखित विचार इनमें से कौन से सही नहीं है, तो प्रतिशत अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आप वो गलत कर सकते हैं। देखिए प्रतिशत ध्यान रखें। टोटल साक्षरता दर 61%, पुरुष 72 और 51.5 इसका क्या कहते हैं महिला साक्षरता दर। ठीक। अब देखते हैं बिहार की एक नजर, एक झलक देखते हैं बिहार की, है कि नहीं? एक झलक में बिहार की अगर सामान्य परीक्षा के रूप में अगर देखा जाए फिर से, तो हिस्ट्री के हिसाब से तो दिख रहा है सही से आप लोगों को? बताइएगा जरूर, नहीं दिखे सही से तो। ठीक, दिख रहा होगा। तो यहां देखिए आधिकारिक नाम बिहार है भाई। प्राचीन नाम क्या था? तो प्राच या पूर्व देश नाम था इसका। ठीक। और मौर्य और गुप्त काल में इसका नाम क्या था बिहार का? तो मगध। और गठन देखे तो 22 मार्च 1912 इसमें हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। ठीक, ये ध्यान रखिए। और स्थापना वर्ष बिहार का कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। तो आप स्थापना वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार। ठीक। और राजधानी कहाँ है? पटना। स्थापना वर्ष पटना की स्थापना कब हुई थी? तो 1541 ईस्वी में। तो स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे। पटना का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शेरशाह सूरी को। ठीक, पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। तो किसने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र किया था? तो उज्जैन। यहाँ लिखा भी है पाटलिपुत्र का संस्थापक उज्जैन, हरेक वंश के राजा थे। ठीक। और पाटलिपुत्र का स्थापना देखें तो 461 ईसा पूर्व में। और पटना की स्थापना देखें तो 540 से सूर्यवंश का शासन है, उस टाइम में ये इसकी राजधानी रही। और यहाँ देखिए बंगाल से बिहार अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। ठीक। ये ज्यादा गाढ़ा लग रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है। ज्यादा बड़ा लग रहा था पेन ना। 1 मिनट भाई। सही है। देख लिए। अब देखते हैं बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन हुआ बिहार 1912 ईस्वी में। ठीक। और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल कब बताओ भाई? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक, ध्यान रखेंगे ये। अब देखते हैं बिहार राज्य के प्रतीक के बारे में बात करें तो राज्य के चिन्ह देखें तो बोधि वृक्ष, जो जिसमें 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। ठीक। और यहां देखिए राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया। ठीक। और वैज्ञानिक नाम देखें बैल के तो बायो इंडिकस। ठीक। गोरैया के वैज्ञानिक नाम देखें तो पासर डोमेटिकस। ठीक। और यहाँ देखें राजकीय पुष्प गेंदा, अब वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा। ठीक। राजकीय वृक्ष देखें तो पीपल, राजकीय देसी राजकीय मछली देखें देसी मांगुर, राष्ट्रीय खेल कबड्डी बिहार की। और बिहार की प्रथम भाषा अगर देखें तो हिंदी, दूसरी भाषा हुई उर्दू, तीसरी भाषा मैथिली। ठीक, द्वितीय भाषा उर्दू। ठीक है। उर्दू को कब मनाया गया? तो 1984 ईस्वी में। राजकीय गीत देखे तो मेरे भारत के खंडार, गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण।
ठीक, तो याद रखें गीतकार कौन है, तो सत्यनारायण। तो गीतकार पूछे तो भी ध्यान रखेंगे। और राज का प्रार्थना क्या है, तो मेरे क्या है भाई, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें किरणें करे राज, ये इसके राज प्रार्थना के रूप में माना जाता है। ठीक, अब यहां देख लेते हैं भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय देखें तो बिहार की आकृति के रूप में देखो आयताकार है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल तो देख ही लिया भाई, और संपूर्ण भारत में इसका क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कितना प्रतिशत बनता है, 2.86%, ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में कौन सा स्थान है, देश में राज्य का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। ठीक, ये वर्ग किलोमीटर देख लिए थे। ठीक, और यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का, तो पश्चिम चंपारण। और कितना किलोमीटर है क्षेत्रफल, तो 5228 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, शिवहर, 444 किलोमीटर। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ा छोटा। यहां देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई देखे बिहार की, तो 173 मीटर। ठीक, समुद्र तल से बिहार की दूरी देखें तो 200 किलोमीटर लगभग। ठीक, और यहाँ अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार देखें तो यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। ठीक, और देशांतरीय विस्तार इसका देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और लंबाई देखिए उत्तर से दक्षिण, तो बिहार की लंबाई उत्तर से इधर, बिहार की अगर लंबाई उत्तर से दक्षिण इधर ये वाला देखा जाए तो कितना है, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। ठीक, और पूरब से पश्चिम देखा जाए, ये वाला देखा जाए पूरब से पश्चिम 483। तो ये कहा जाए कि बिहार की उत्तर दक्षिण से ज्यादा लंबाई, अगर इसकी पूरब पश्चिम की है तो हाँ, अगर उसे उल्टा कर दे तो वो गलत, ऐसे को सेंटेंस बनाए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो इसलिए ये आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। ठीक, और यहां देखते हैं बिहार की जलवायु अगर देखें कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक, आगे देखते हैं कुल सिंचित क्षेत्र बिहार का कितना परसेंट, कितना लाख हेक्टेयर है, तो 72.7। ठीक, 72.07 लाख हेक्टेयर है। ठीक, मिटा दे दें तो आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ बिहार का एक क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त रहता है, दूसरा सूखा परत रहता है। तो बिहार में होना चाहिए कि भाई नहर के माध्यम से एक अस्थायी व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, जो कर नहीं रही है सरकार। करना चाहिए कि मतलब सूखा नहर बना के बाढ़ इलाके से नहर ले जाए और सूखा इलाके में जाए, क्योंकि बाढ़ पानी हर साल आएगा, ये कंफर्म है नदी में। तो उसे कम नहीं कर सकते, बट उसकी सप्लाई तो बढ़ा सकते हैं ना, कहाँ तक यूज कर सकते हैं उसका यूज बढ़ाइए, तो अपने आप उस क्षेत्र में पानी कम होगा। जब वहां वहां जाम हो जाता है ना, तो बाढ़ तो आएगा ही। तो बिहार का अधिकतर क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है भाई, इस बार हाल तो देख ही लिया। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो 68.80 लाख हेक्टेयर है भाई। ठीक, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो जमुई। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना, सोन नदी में बनी। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। तो पहली और बड़ी, पहली सोन, दूसरी सॉरी सबसे बड़ी सिंचाई गंडक परियोजना। ठीक, और राज्य की औसत वर्षा अगर देखें तो 100 से 125 सेंटीमीटर। ठीक, सर्वाधिक तापमान अगर देखा जाए सबसे ज्यादा तो गया का है, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है, सबसे गर्म जिला भी गया है। ठीक, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला देखें तो किशनगंज है, और यहाँ देखें सबसे कम वर्षा वाला जिला अगर देखें तो औरंगाबाद है। तो ध्यान रखेंगे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्रम में भी दे सकता है, निम्नलिखित इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है, और ये 4 पॉइंट उठा के वहां डाल देगा,
और सबसे ठंडा जगह पे गया के जगह पे मधुबनी सुपौल कुछ दे देगा। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे ये बात। अब भौगोलिक सीमाएं की बात करें, बात करते हैं बात। सीमा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड जो मैप में देखे थे, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक, और यहां देखें राज्य की सीमाएं से लगती है, तो बिहार राज्य देश के 3 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल जो देखें, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और उत्तर प्रदेश से सीमा से लगे 8 राज्य है। कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ये सब कहां से लगते हैं? उत्तर प्रदेश से, 8 राज्य। मैं फिर से देख लेते हैं, है कि नहीं? देखा जाए, देख लेते हैं मैं फिर से। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य लगते हैं। देखिए फिर एक बार देख लेते हैं मैं। पश्चिम चंपारण भी लगता है, शायद हम तभी नहीं बोले थे। गोपालगंज लगता है, सिवान लगता है, सारण लगता है, बक्सर लगता है, इधर देखिए भोजपुर भी लगता है और कैमूर भी लगता है। ठीक, ये 2 4 2 6 7 और इधर रोहतास भी लिखा था, रोहतास भी लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश से ये 8 जिले लगते हैं। और 8 जिले उत्तर से अगर देखें तो नेपाल से भी लगते हैं, है कि नहीं? और यहां देखें, अब पश्चिम बंगाल से लगे 3 जिला, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पश्चिम बंगाल से देखे थे, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार लगता है। किशनगंज भी लगता है भाई। ठीक, ये मैप इतना सीधा दिया हुआ है ना, कट वहां कट चिन्ह होना चाहिए कि यहाँ तक ये है पश्चिम बंगाल, ये सब मिला हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था इसमें। ठीक, तो आप करेक्ट करेंगे, किशनगंज भी लगता है, पूर्णिया भी और कटिहार भी लगता है। और ये भागलपुर, ये गलत जगह पे लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ लिखा रहना चाहिए। ये भागलपुर से लेकर इधर झारखंड कैमूर तक लगता है। देख लेते हैं, वो भी 8 जिले लगते हैं। तो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, 8 जिले बिहार के लगते हैं और 3 जिला पश्चिम बंगाल से, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और 8 जिले झारखंड से लगते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। ठीक, तो कटिहार कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। रोहतास उधर देखे तो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और इधर देखें कटिहार उधर पश्चिम बंगाल से भी लगता है। तो आप ये माइंड में ना सोचे कि कटिहार किसी एक ही पश्चिम बंगाल से लगता है बस। तो ऐसे अगर वहां को आए क्वेश्चन तो बस ये सोच के मत उसे गलत समझिएगा कि ये जब पश्चिम बंगाल से लगता है तो झारखंड से कैसे लग जाएगा। ठीक, तो ये क्रिएट नहीं करना। और बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? तो नेपाल, जो बिहार राज्य की उत्तर में स्थित है। बिहार नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बन सकता है। और नेपाल की सीमा से लगे जिले देखें तो 7, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक, जो अपन लोग यहां देखे थे। कोई एक इसमें तो नहीं है ना? 8 8 है ना इसमें? 8 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए। क्या छोटा है? सुपौल, अररिया, मधुबनी, किशनगंज दिया तो है। पश्चिम, पूर्वी, सीतामढ़ी नहीं लिखा है। लिखा है भाई, 1 मिनट बस। अपन लोग गिनती किए थे 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी भाई, 7 ही है। 8 कैसे गिनती कर लिए थे अपन लोग? 7। ठीक, ध्यान रखेंगे। और बिहार की राजधानी देखें, पटना से लगे जिले 9 है, जिसमें से अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ठीक, ये सारे पटना, राज्य की राजधानी पटना से लगे सटे हुए जिले हैं। तो कौन कौन सटा हुआ है? तो मैप में अगर देखें
पटना से सटा हुआ, सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, और इधर देखिए तो समस्तीपुर भी लगा है भाई, और इधर ये देखिए तो लखीसराय, लखीसराय भी लगा हुआ है, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो गया, और सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो कैमूर। पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिणी जिला गया, और पूर्वी जिला भाई बताओ, पूर्वी जिला किशनगंज, ठीक, पूर्वी जिला किशनगंज है, तो ध्यान रखेंगे। अब आज जा रहे हैं कहा, तो बिहार की परिवहन व्यवस्था की बात करें, क्या है कैसा है, अगर वो देखें तो वो भी देख लेते हैं भाई। बिहार की परिवहन में बात करें तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितना है, तो 2.91 लाख किलोमीटर, ठीक। राज्य की पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितना है, तो 1.64 लाख किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है बिहार में, तो 58। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, सितंबर 2022 के डाटा के अनुसार अगर देखें तो 5977 किलोमीटर, ठीक। राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर, ठीक। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई अगर देखें, जिला सड़कों की, तो 15,637 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH31, ठीक। बिहार की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31, सबसे छोटा राजमार्ग NH227, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर इसकी किलोमीटर देखें, छोटी वाली की, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो 4.5 किलोमीटर, और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग उसकी लंबाई 404 किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे ये। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई अगर देखा जाए कितना है, तो 3730.57 किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे। पटना में मेट्रो रेल परिचालन का शिलान्यास कब किया गया था, जो अभी तक बन रहा है भाई, 17 फरवरी 2019 को किया गया, ठीक। राज्य में मेट्रो रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो 31.39 किलोमीटर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 ईस्वी में। तो आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे टेस्ट सीरीज में, घटना चक्र बनाए होंगे तो उसमें भी देख रहे होंगे, ठीक, तो आप ये ध्यान देंगे इस बात पे। अब यहां देखते हैं बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर देखें, कुल वन क्षेत्र कितना है बिहार में, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 7.84%, ठीक। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। वनों के प्रकार देखें तो बिहार में पर्णपाती वन, जिसमें आर्द्र एवं शुष्क वन आते हैं, ठीक। वन आवरण की वृद्धि की बात करें बिहार में कितना किलोमीटर है, तो 75 वर्ग किलोमीटर में। कुल वृक्ष आवरण देखा जाए कितना किलोमीटर है, तो 2341 वर्ग किलोमीटर, और कितना परसेंट में, तो 2.48। वृक्ष आवरण वृद्धि अगर देखा जाए बिहार में 338 किलोमीटर है, ठीक। वृक्ष आच्छादन एवं वन आच्छादन अगर देखा जाए कितना किलोमीटर है, तो 5722 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में देखा जाए तो 7.8%, ठीक। अब यहां देखते हैं कि अति सघन वन कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है बिहार में, 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन देखे तो 3285.83 वर्ग किलोमीटर। खुले वन की बात करें बिहार में तो 37.54 वर्ग किलोमीटर। तो आप ये एक बस सरसरी निगाह से देख लीजिए ताकि वहां ध्यान आ सके, क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको दिखेगा कि हाँ ये चमकेगा वहां पे, तो आप बस वहां कयामत के दिन याद आ जाना चाहिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत में और वन क्षेत्र में अंतर है, तो उसमें प्रतिशत में देखे तो उसमें भी कैमूर आ गया है, और न्यूनतम में प्रतिशत में भी देखे तो शेखपुरा है। और वन विहीन जिला कौन सा है बिहार का, तो बिहार का जहानाबाद जिला, ठीक। अब यहाँ देखिए राजनीतिक परिचय अगर बिहार की देख ले तो विधानमंडल द्विसदनीय, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक।
भारत में टोटल देखा जाए तो 6 राज्य में ही द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक, उसका कोड है बापू केटीएम चाहिए, बापू केटीएम चाहिए। ठीक, तो बी से बिहार हो गया, ए से आंध्र प्रदेश, यू से यूपी, के से कर्नाटक, टी से तेलंगाना और एम से महाराष्ट्र। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद में देख ले बिहार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा में 16, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितने, तो 6। और वही विधानसभा में अगर देखें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति देखे उसके लिए आरक्षित सीट कितने, तो कितने हैं भाई, 2 सीट है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अब प्रशासनिक परिदृश्य के रूप में अगर देखा जाए बिहार का क्या है, तो उसके बारे में राज्य का उच्च न्यायालय पटना, इसकी स्थापना पूछा जाता है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। जिला देखिए 38वां जिला 38 है, जिसमें नया 38वां जिला कौन सा है, अरवल। प्रस्तावित 39वां जिला अभी प्रस्तावित है 39वां जिला कौन है, तो बाढ़। ठीक, बाढ़ जिला का नाम है भाई। राज्य में प्रमंडल 9 है, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत। ठीक, ध्यान रखें। मुंगेर, मगध, पूर्णिया, ये 9 प्रमंडल है। और ये हम बिहार स्पेशल रिवीजन में ये बहुत डिटेल से बताए हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए अनुमंडलों की संख्या कितनी है बिहार में, 101। प्रखंडों की संख्या 539, पंचायतों की संख्या 8406, पुलिस थानों की संख्या 1212, पुलिस जिला संख्या 43, जिसमें सिविल 40 है, 4 रेलवे। महिला थाना देखिए 40 है। महानगरों की संख्या 1 है, पटना। ठीक, नगर निगम की संख्या 19, नगर परिषद की संख्या 88, नगर पंचायत की संख्या 154, नगर निकाय की संख्या 261। ठीक, शहरों की संख्या 199। ठीक, बिहार में शहरीकरण दर क्या है, तो 15.3%। और गांवों की संख्या कितनी, 39,000, यहां दिख रहा होगा आपको 39,000, इसको देखिए 39,073। ठीक, अब यहां देखिए आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य की बात किया जाए, वर्तमान मूल्य पे है। ठीक, ये इकोनॉमिक्स में आप समझे होंगे, वर्तमान मूल्य और वास्तविक मूल्य। ठीक, वैसे इसे समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इकोनॉमिक्स का उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना करोड़ देखा जाए, तो 7,51,396 करोड़। ठीक, इतना है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद देखा जाए कितना है, कितना करोड़, तो 68,17,61 करोड़। ठीक, बिहार राज्य की कुल प्राप्तियां कितनी है, तो 2.21 लाख करोड़। ठीक, कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है बिहार की, तो 1.73 लाख करोड़। कुल पूंजीगत प्राप्ति ये किस डाटा के हिसाब से दिया हुआ, ये आपको ये वर्ष दिख रहा होगा 2022-2023। ठीक, कुल पूंजीगत प्राप्ति अगर देखें कितना है, पूंजीगत और राजस्व प्राप्ति में अंतर होता है, 0.48 लाख करोड़। ठीक, बिहार सरकार की कुल व्यय अगर देखा जाए कितना है, तो 2.32 लाख करोड़। प्राप्ति कितना है भाई, टोटल मिला के अगर उतना हो भी नहीं रहा जितना वो खर्च हो रहा है, तो इसलिए घाटा तो बढ़ेगा ही। और कुल राजस्व व्यय अगर देखा जाए तो 1.48 लाख करोड़। कुल पूंजीगत व्यय देखे तो दोनों सेम ही है भाई, जितना कमा रहा है, जितना प्राप्ति हो रहा है उतना खर्च हो रहा है, 0.48 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा देखे कितना है, तो
3.0%। ठीक, और राजस्व घाटा देखे कितना है तो 1.5%। प्रति व्यक्ति आय बिहार में कितनी है ये पूछा जाता है, 59,637 रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक है, और यहां देख ले चलिए देखते हैं, आइए, मजा आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं, आशा ही हम कर सकते हैं, देखेंगे तो आप, मन तो आपको लगना चाहिए, आशा तो हम कर ही सकते हैं आपसे कि मन लगे, है कि नहीं। यहाँ देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा होगा भाई, पटना। कितना है वो भी देख लो भाई, 1,14,541 रुपया। ठीक, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा, शिवहर, 18,980 रुपया है। ठीक, अब पैसा भी याद रखेंगे, अगर पूछ दिया तब वहां कयामत के दिन ये अगर याद ना आया ना तब बहुत टेंशन होगा। सकल राज्य के घरेलू उत्पाद में प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय तृतीय क्षेत्र में ये बांटा गया है। ठीक, जिसका योगदान अगर देख ले, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर देख ले, बिहार राज्य में कितना है प्राथमिक क्षेत्र से तो 20%, द्वितीय क्षेत्र से भी 20% और तृतीय क्षेत्र से 60% है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक, क्या है, अगर नहीं समझ रहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक है इकोनॉमिक्स का चैप्टर, आप जाके वहां रिवीजन करिए। ठीक, यहां देखिए ऊर्जा की कुल खपत देखा जाए कितना करोड़ यूनिट होता है बिहार में, तो 378.09 करोड़ यूनिट होता है। ठीक, कुल खाद्यान्न उत्पादन देखें कितना लाख टन होता है बिहार में, तो 197.36 लाख टन। कुल धान उत्पादन अगर देखा जाए तो 78.72 लाख टन। ठीक, कुल गेहूं उत्पादन अगर देखा जाए तो 66.00 लाख टन होता है। कुल दूध उत्पादन अगर देखा जाए तो 125.03 लाख टन होता है। तो ध्यान रखेंगे, कुल अंडा उत्पादन देखा जाए तो 327.43 लाख करोड़ होता है। तो ये डाटा अगर क्रम में दे दिया जाए, निम्नलिखित में विचार कीजिए, आप विचार करेंगे और विचार करके गलत आंसर देंगे तो आपको कष्ट का अनुभव होगा, इसलिए कष्ट का अनुभव ना हो इसलिए डाटा जरूर याद रखें, वहां उसको दिखेगा तो बस कोई किसी तरह आप सरसरी निगाह से देखिए और याद रखने की कोशिश करिए। ठीक, कुल मछली उत्पादन 8.46 लाख टन। ठीक, अब यहां देख लेते हैं, आज हमको नहीं लग रहा है कि वो सारा जितना बोले थे 6 टॉपिक तक कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे, आज ये कर लेते हैं, कल कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, क्या करें, चलिए कल चालू कर लेंगे यहाँ की बिहार की जनगणना से। ठीक, और इसके बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था देख लेंगे और बिहार की विविध के बारे में, अभ्यारण्य, जलप्रपात, सब ये देख लेंगे। ठीक, इसका भी रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आज यही समाप्त करते, आज पहला लेक्चर था तो आज थोड़ा कम, कल फिर कंटिन्यू रहेगी। तो ये एपिसोड, ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, आप देखिए, अपने और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और ये सारा रिवीजन मजा आएगा, साथ में मिलकर करेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।